लेकिन इस इलिस्ट्रेशन में क्लियर हुआ ना, कोई डाउट तो नहीं है। अब इसमें एक लास्ट एंट्री किसकी होगी, नेट प्रॉफिट की होगी। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को कहां पे ट्रांसफर करना है, पीएनएल अकाउंट में। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर मैं क्लास 11th की अकाउंट्स पढ़ा रही हूं, जिसमें मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इलिस्ट्रेशंस करवा रही हूं। कुछ इलिस्ट्रेशंस हम कर चुके हैं, उसके आगे के आज इस वीडियो में करेंगे। इसके प्रीवियस चैप्टर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जितने भी प्रीवियस चैप्टर्स हैं उनको मैं बकायदा पूरा करवा चुकी हूँ। उसकी प्लेलिस्ट कहाँ पर है, मेरी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, ठीक है ना, वहाँ पर आप चले जाइएगा। हर चैप्टर आपको आसानी से मिल जाएगा। इस चैप्टर के भी यदि आप प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत ही ईजी वे में वो मिल जाएंगे। कोई भी यदि डाउट होता है, कोई भी यदि ऐसी चीज़ है जो मेरे समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसको मैं डेफिनेटली समझाने की कोशिश करूंगी फिर से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करना। कोई भी डाउट हो, जैसा कि मैंने बोला, मुझसे पूछ लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर देखिए इलिस्ट्रेशन नंबर 7। ये जो इलिस्ट्रेशन है वो, उसमें हमें ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, साथ ही साथ हमको पीएनएल अकाउंट भी बनाना है। मतलब अभी तक हमने जो इलिस्ट्रेशंस किए थे उसमें सिर्फ हमने अभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था ना। लेकिन इस इलिस्ट्रेशन में हमें ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, पीएनएल अकाउंट भी बनाना है, साथ ही साथ जनरल एंट्रीज भी करनी है। मतलब जो एंट्रीज उसमें पूछी हैं, क्लोजिंग एंट्रीज, उन्हें भी पास करनी है। तो बिल्कुल सिंपल है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना तो आता ही है। यदि पीएनएल अकाउंट के कौन कौन सी चीज़ें आनी हैं, उसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस आने हैं, यदि आपको कन्फ्यूज़न है तो आप जो हमने फॉर्मेट देखा था उसे अपने पास रख लीजिए और उसके हिसाब से स्टार्टिंग के क्वेश्चंस करना चालू कीजिए। फिर धीरे धीरे आपको जब प्रैक्टिस में आ जाते हैं ना, तो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं। तो चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 17 देखिए। यहाँ पर पूरा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो बस इन्होंने ट्रायल बैलेंस दे दिया है और क्वेश्चन में लिखा है कि पास क्लोजिंग एंट्री एंड प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट 31 मार्च 2021। एडिशन, जिस एडिशन की आपके पास बुक होगी उसका वहाँ पर दिया होगा। और लास्ट में दिया है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज़ 31 मार्च 2,70,000। बिल्कुल सिंपल है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट बनाना है, उसके बाद हम क्लोजिंग एंट्रीज पास करेंगे। यदि हम पहले ही करने की कोशिश करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेती हूँ। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हमें उसका फॉर्मेट तो पता ही है, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, देखिए ओपनिंग स्टॉक जो दिया हुआ है उसे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, ओपनिंग स्टॉक। तो आपको ये ऐसा फॉर्मेट बना लेना है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, ऐसा हमने फॉर्मेट बना लिया। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 का स्टॉक दिया हुआ है 2 लाख रुपए। तो ये क्या हुआ, 1 अप्रैल का है 2020 का, मतलब ओपनिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक दिया होता तो 2021 का होता। ये है ओपनिंग स्टॉक। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी टू ओपनिंग स्टॉक। कितना अमाउंट लिखूंगी, 2 लाख रुपए। उसके बाद क्या दिया हुआ है, क्या आता है उसके बाद हमारा, देखिए परचेज, ठीक है ना, परचेज दी हुई है ना, टू परचेज, कितनी दी हुई है, 15 लाख। उसके बाद क्या दिया हुआ है, देखिए अच्छे से, वेजेस, टू वेजेस, जो जो ट्रेडिंग अकाउंट में आना है उसे आप लिखते जाएंगे। वो दिया हुआ है 10 लाख। उसके बाद क्या दिया है, पावर एंड फ्यूल एंड फैक्ट्री लाइटिंग। तो ये भी कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा। पावर एंड फ्यूल टू फैक्ट्री लाइटिंग, ठीक है। तो इन दोनों के अमाउंट लिख दूंगी 3,20,000।
यहाँ तक तो क्लियर है ना? इस चीज़ को लेके कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कौन सी चीज़ आनी है और कौन सी नहीं आनी है। इसके लिए आपको अपने पास फॉर्मेट रखना पड़ेगा, थोड़े दिन फॉर्मेट से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट में आनी है और कौन सी चीज़ें पीएनएल अकाउंट में आनी है। ठीक है, तो ये लिखने के बाद यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी, देखिए क्या दिया है क्रेडिट के लिए, सेल्स दी है कितनी, 50 लाख की। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी बाय सेल्स कितनी, 50 लाख की। साथ ही साथ नीचे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 2,70,000 का। तो यहाँ पर बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,70,000। अब आपको क्या करना है, देखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है कि ग्रॉस लॉस आ रहा है। तो इसके लिए आप करिए, कैलकुलेटर निकालिए और उसमें करके देखिए, नहीं तो आप ऐसे ही ऐड करके देखिए। तो यहाँ का टोटल आएगा 52,70,000 और यहाँ जब मैं माइनस करूँगी तो मेरा आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे मैं कहाँ ट्रांसफ़र कर दूँगी, ट्रांसफ़र टू पीएनएल अकाउंट। तो जब मैंने माइनस किया इस अमाउंट में से तो आया 22,50,000 और जो मेरा क्या निकला, ग्रॉस प्रॉफिट निकला। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, पीएनएल अकाउंट में। तो मैं यहाँ पर बना लूँगी एक पीएनएल अकाउंट। ठीक है, इसे मैं पेन चेंज कर देती हूँ ताकि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए, जब मैं पीएनएल अकाउंट बनाऊँगी तो पीएनएल अकाउंट का वही फॉर्मेट आपको बताया ही है, पूरा भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे मैडम आप इतना छोटा छोटा क्यों बना रही हो, इसलिए बना रही हूँ ताकि इस ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट के बेसिस पर हम क्या कर सकें, हम क्लोजिंग एंट्रीज जो जनरल एंट्रीज हैं उन्हें देखकर ही डायरेक्ट पास कर सकें। इसमें क्या लिखूंगी, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड गेन हैं उसे लिख दूंगी। तो इस तरह से फॉर्मेट सेम ही बनता है जैसा ट्रेडिंग अकाउंट का बनता है, मतलब 4 कॉलम बनते हैं, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, अब कौन कौन से हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको देखना है। तो उसमें सबसे पहले तो आएगी हमारी सैलरी, टू सैलरी 7 लाख, डिस्काउंट अलाउड कितना आएगा, 50,000। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड कितना आएगा, 50,000। अब इसमें डिस्काउंट रिसीव्ड भी दिया है, लेकिन ये क्या है, ये हमारी इनकम है ना, तो उसे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। तो मैं इसे क्रेडिट साइड बाद में लिखूंगी, पहले हम डेबिट साइड के लिख देते हैं। टू एडवर्टाइजमेंट, टू जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं ना, जनरल एक्सपेंसेस 4 लाख और एडवर्टाइजमेंट था 5 लाख। अब क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसे ट्रांसफ़र करना है। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 22,50,000 का। ये मैंने जब ट्रांसफ़र किया और यहाँ पर अमाउंट लिख दिया। अब मैं यहाँ पर एक और अमाउंट लिखूँगी, डिस्काउंट रिसीव्ड। सिंपल ही होता है, जैसा अपन ने यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट का पढ़ा ना, वैसे ही अपना पीएनएल अकाउंट, बस फॉर्मेट को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा, 30,000। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ का आएगा 22,80,000 और यहाँ का आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट कितना, 6,30,000। ये हमारा क्या बन गया, पीएनएल अकाउंट बन गया। क्लियर हुआ, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना। ये ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, ये पीएनएल अकाउंट बन गया। अब इनके बेसिस पर हम क्या करेंगे, क्लोजिंग एंट्रीज पास करेंगे। सिंपल जनरल एंट्रीज हैं। अब कैसे होगी जनरल एंट्री पास, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पर सब 2 में है, ये जितनी भी चीज़ें 2 में हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करके ये सारी चीज़ें मैं 2 वाली क्रेडिट में लिख दूंगी। ये जो बाय सेल्स है और बाय क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये बाय है, तो ये क्या आएगा, डेबिट में आएगा। और ट्रेडिंग अकाउंट किस में आएगा, क्रेडिट में आएगा। ठीक है ना, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में आएगा। अब करके देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले तो मैं ये जो आपको पहली बात बोल रही हूँ उसको करेंगे हम। ट्रेडिंग अकाउंट सिंपल आप फॉर्मेट बनाइएगा, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक कितना है, 2 लाख, फिर 2 परचेज
कितना है, 15 लाख है ना, 15 लाख। उसके बाद टू वेजेस 10 लाख। उसके बाद टू पावर एंड फ्यूल 3 लाख और टू फैक्ट्री लाइटिंग कितना है, 20,000। अभी हमने ग्रॉस प्रॉफिट वाली एंट्री को स्किप कर देना है। क्यों करना है? क्योंकि वो वजनदार चीज़ है, उसे इन्हीं में थोड़ी कर देंगे, उसकी बकायदा अलग से एंट्री करेंगे। इसे हमने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर पूरा हमने नरेशन लिख दिया। ठीक है ना, नरेशन तो हर जगह लिखना है, जहाँ पर एंट्री हुई वहाँ नरेशन ज़रूर लिखना है। बस इसे टोटल कर दिया, ये एक एंट्री हो गई। अब इस तरह से सेल्स की एंट्री करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करेंगे, तो मैं क्या लिखूंगी, सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, और दोनों का अमाउंट लिख दूंगी, 50 लाख और 2,70,000। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 52,70,000। ठीक है, और टू क्या कर देंगे, टू हम कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में अमाउंट लिख देंगे और यहाँ पर क्या आ गया, नरेशन आ गया। क्लियर हुआ ना, कोई डाउट तो नहीं है? उसके बाद कहाँ पे आ जाएंगे, उसके बाद मैंने कहा था ना ये P&L अकाउंट वाली एंट्री करेंगे, तो मैं यहाँ पर करूँगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है ना, ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट नहीं लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितना आया, 22,50,000। सिंपल सी एंट्री होनी है। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हम आ जाएंगे P&L अकाउंट की एंट्रीज में। तो P&L अकाउंट में वही है, जितने भी टू आइटम वाले हैं उन्हें हम क्रेडिट में कर देंगे और डेबिट किसे करेंगे, P&L अकाउंट को, P&L या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। टू डिस्काउंट अलाउड, टू सैलरी, टू एडवर्टाइजमेंट एंड टू जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? और यहाँ पर सारे जो अमाउंट है उसे लिख देंगे, सिंपल तरीका है बिल्कुल। 50,000, 7 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख, और यहाँ पर टोटल करके लिख देंगे। वैसे तो देखिए इलिस्ट्रेशन बुक में भी दिए होते हैं, लेकिन क्या होता है, सिर्फ देख के यदि हमें समझ में आ जाता ना तो हमें कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसलिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ। और उसके बाद हम डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री कर देंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। यहाँ तक भी क्लियर है मैडम? ठीक है ना, ये क्रेडिट में है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट में लिखना पड़ेगा। अमाउंट कितना है इसका, 30,000 अमाउंट है, तो मैंने यहाँ पर 30,000 अमाउंट लिख दिया। क्लियर? आप इसमें एक लास्ट एंट्री किसकी होगी, नेट प्रॉफिट की होगी। हमेशा बच्चों जो ये नेट प्रॉफिट होता है ना, उसे बैलेंस शीट के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी मुझे लिखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। तो अब मैं एंट्री कैसी करूँगी, कैपिटल अकाउंट है जो मेरा कैपिटल अकाउंट है उसको मैं कर दूंगी क्रेडिट और P&L अकाउंट को कर दूंगी मैं डेबिट। P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट कितना लिख दूंगी, 6,30,000।